जाने अनजाने में लाइफ के अलग अलग मोड़ पर अलग अलग रूप में श्री कृष्ण ने मुझसे बात की। हो सकता है कि इस कहानी के थ्रू श्री कृष्ण आपसे बात करना चाहते हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी फीड में आया, आपने इस वीडियो पर क्लिक करना चाहा और आप एंटरटेनमेंट को छोड़कर मेरी बातें सुनने में आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज की वीडियो टाइटल के बारे में बताएंगे अब्दुल भाई। हाउ कृष्णा सेव्ड माय लाइफ, कृष्णा जन्माष्टमी स्पेशल मोटिवेशन अभी एंड न्यू देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक अभी एंड न्यू का डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। मैं खुद को एक रिलीजियस इंसान नहीं मानता, फिर भी आई हैव टू गो ऑन रिकॉर्ड एंड से श्री कृष्णा सेव्ड माई लाइफ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं यूनिक नहीं हूं, मेरे प्रॉब्लम्स यूनिक नहीं हैं और उनके सॉल्यूशंस भी यूनिक नहीं हैं। श्री कृष्ण ने मुझे लाइफ के अलग अलग मोड़ पर इन सॉल्यूशंस तक पहुंचने में मदद की। जाने अनजाने में लाइफ के अलग अलग मोड़ पर अलग अलग रूप में श्री कृष्ण ने मुझसे बात की। हो सकता है कि इस कहानी के थ्रू श्री कृष्ण आपसे बात करना चाहते हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी फीड में आया, आपने इस वीडियो पर क्लिक करना चाहा और आप एंटरटेनमेंट को छोड़कर मेरी बातें सुनने में आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस होती है। अगले चंद मिनटों के लिए मेरा साथ दीजिए, एक ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को देखिए। मेरी गारंटी है कि अगले कुछ मिनटों में आपको वो मिलेगा जो आपकी लाइफ से मिसिंग था, क्लैरिटी। बचपन में मुझे सब लोग कृष्ण बुलाते थे एंड आई हेटेड इट, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि वो मुझे कृष्ण सिर्फ इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि मैं काला हूँ। मुझे हमेशा से ही ये कॉम्प्लेक्स रहा है कि मैं डार्क स्किन्ड हूँ। जब भी हम दोस्तों में ग्रुप फोटो लेते हैं तो मैं यही नोटिस करता हूँ कि क्या मैं ग्रुप में सबसे डार्क तो नहीं। और बात यह है कि मेरी मदर काफी फेयर है। दैट डिड नॉट मेक थिंग्स इजी। स्कूल में टीचर्स मुझे पूछते थे कि अरे तेरी माँ तो इतनी गोरी है तो तू काला कैसे। एक टीचर के लिए एक 10 साल के बच्चे से ऐसे बात करना इनसेंसिटिव नहीं तो और क्या। एक ऐसी बात जो 20 साल बाद भी मुझे याद है, वो उस समय कितना अफेक्ट कर गई होगी। आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई ना कोई टीचर तो जरूर होगा ना, जिसने आपकी लाइफ डिफिकल्ट कर दी होगी। कोई ऐसा जिसने ऐसे कुछ घाव छोड़े होंगे जो आज भी आपको महसूस होता है। एक सेकंड पॉज कीजिए और सोचिए। फिर आया मेरी लाइफ का सबसे डार्केस्ट मोमेंट, कॉलेज। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए स्कूल और कॉलेज उनकी लाइफ का गोल्डन मोमेंट होता है। मैं उनमें से नहीं था। इन 3 या 4 सालों में लाइफ में नए दोस्त बनते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, हम पहली बार करियर के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन मेरे लिए कॉलेज का समय लाइफ का सबसे डार्केस्ट समय था। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट. In fact, I am an introvert and quiet people have the loudest minds. स्कूल में से सारे दोस्तों ने एक अलग राह चुनी और मैंने कुछ और। कॉलेज में मेरे स्कूल का मैं अकेला बंदा था, लेकिन अकेला होना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। मेरा अकेलापन मेरे दोस्तों के साथ शेयर ना कर पाना मेरे लिए प्रॉब्लम था। स्कूल के रिश्ते हाथ से रेत की तरह फिसल रहे थे और फ्यूचर काफी तेजी से नजदीक आ रहा था। मुझे पता नहीं था कि आगे करना क्या है। 18 साल का होने तक मैंने हाथ में कैमरा तक नहीं पकड़ा था और मोबाइल फोन कैमरास उतने अच्छे हुआ नहीं करते थे जिनसे वीडियोस या फिर शॉर्ट फिल्म्स बना सके। तब मेरी लाइफ में श्री कृष्ण आए। कैसे? एक गुरु के रूप में नहीं, एक बुक के रूप में। तब बुक्स पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर 80 रुपए में बिकने वाली पायरेटेड बुक उठाई, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। न जाने क्यों एक बुक खरीदने का मन किया, बट देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। इस बुक में पहली बार मैंने धर्म इस शब्द के बारे में पढ़ा। धर्म इस शब्द को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंग्लिश डिक्शनरी में है ही नहीं। धर्म को रिलीजन कहना समंदर को खारा पानी कहने जैसा। बुक पढ़ते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि धर्म एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एट द सेम टाइम एक पर्सनल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि ये दुनिया के हर बीइंग को अप्लाई होता है, और पर्सनल इसलिए क्योंकि हर एक को इसकी डेफिनेशन खुद बनानी पड़ती है। धर्म मीन्स द लॉ दैट गवर्न्स द यूनिवर्स एंड धर्म ऑल्सो मीन्स योर ट्रू कॉलिंग। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, एक सही दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको आपकी राह पर खुद ही चलना पड़ता है। आपका रास्ता खुद बनाना पड़ता है। 21वीं सेंचुरी में खुद का धर्म कैसे बनाएं? इनमें 5 सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स। 1, अपना पर्पस ढूंढो। 2,
उस पर्पस की तलाश में खुद के मॉरल्स और एथिक्स को मत तोड़ो। 3, कुछ ऐसा करो जो लोगों के काम आए, जो इस पूरी दुनिया को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाए। 4, नेचर यानी अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट करो, खुद को उनसे ऊंचा मत समझो। 5, और अपने एक्शंस का लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसके बारे में माइंडफुल रहो। अक्सर हम कॉलेज में ये गलती कर बैठते हैं कि खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। कोई ना कोई तो होता ही है जो हमसे आगे होता है और हम उनसे ही रेस करना चाहते हैं, खुद की रेस समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब श्री कृष्ण एक बुक के रूप में मेरे पास आए तो मैंने नॉइज को छोड़कर खुद की आवाज को सुनना स्टार्ट किया। जैसे हम इवॉल्व होते हैं, हमारे गोल्स बदलते हैं, वैसे ही मेरे भी बदले। लेकिन कृष्ण ने मुझे अडेप्ट करने की वैल्यू सिखाई। बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर आप कृष्णा की लाइफ को जरा गौर से देखेंगे तो ये समझेंगे कि कृष्णा ने अपने लाइफ में अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं। बचपन में कृष्णा नटखट थे, शरारती थे। जैसे ही थोड़े बड़े हुए एक अच्छे दोस्त बने। फिर उन्होंने प्रेम इस शब्द को जाना। जब हीरो बनकर वृंदावन को बचाने की बात आई तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाने की जिम्मेदारी निभाई। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की भरी सभा में लाज रखी, एक भाई का फर्ज निभाया और फिर आगे जाकर अर्जुन के लिए एक गाइड बना ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख पाए। हमारी बॉडी स्टैटिक नहीं, डायनामिक होती है। सेल हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाए तो हर 2 या 4 महीने में हमारे सारे स्किन सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। हर 6 महीने में हमारा ब्लड रिप्लेस हो जाता है। हर 10 सालों में हमारे बोन्स के सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं और बॉडी के कुछ सेल्स को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे सेल्स 15 सालों में रिप्लेस हो जाता है। यानी हम कुछ हद तक हर 15 सालों में रीबॉर्न होते हैं। अगर हमारी बॉडी अडेप्ट कर सकती है तो हमारा माइंड क्यों नहीं? टाइम के साथ हमारे हॉबीज चेंज होते हैं, हमारे इंटरेस्ट चेंज होते हैं, हमारे दोस्त चेंज होते हैं एंड दैट्स ओके। चेंज हमें एक अननोन टेरिटरी में ढकेलता है जहां हमारे प्रीवियस लाइफ के रूल्स मदद नहीं करते। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद इसी चेंज को हम महसूस करते हैं जब हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेस से बाहर आते हैं और इस केओस से भरी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कॉलेज के बाद एक नया इमोशन महसूस होता है और वो है फियर। कॉलेज खत्म होने तक दुनिया का टेंशन नहीं होता, खर्चे मम्मी पापा उठाते हैं, गोल बस यही होता है कि अच्छे मार्क्स लाओ और पास हो जाओ। लेकिन बाहर की दुनिया एक जंगल है जहां ऑर्गेनाइज्ड रूल्स काम नहीं आते। हो सकता है कि आप काफी हार्ड वर्किंग हो लेकिन प्रमोशन एक चाटू बंदे को मिले जो काम करने के ही लायक ना हो और इस फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज नहीं। मैं भी कुछ ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड था जब मैंने सेथ गॉर्डन का पॉडकास्ट सुना। इट वॉज अबाउट फियर, जहां उसने कहा कि फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल एंड दैट मेक्स सेंस। कई बार हम हमारे प्रॉब्लम्स को वो जितने बड़े हैं उनसे ज्यादा बड़ा बना देते हैं। एक स्पीड ब्रेकर को एक पहाड़ बना देते हैं जिससे कॉन्फिडेंस का चूरा हो जाता है। लेकिन एक पॉडकास्ट के रूप में श्री कृष्ण मेरी लाइफ में आए। वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से आता है। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो इन 3 P's पर काम करो। पर्सपेक्टिव, परसेप्शन और प्रैक्टिस। पर्सपेक्टिव यानी आपका नॉलेज, परसेप्शन यानी आपकी समझने की एबिलिटी और प्रैक्टिस यानी एक स्पेसिफिक टास्क को बार बार एक्यूरेटली करने की तैयारी। कोई भी नया स्किल सीखना बस इन 3 बातों का सही मिक्स होता है। जब हम बड़े टास्क को इन 3 पार्ट्स में बांट देते हैं तो एक चौथा P दिखने लगता है, प्रोग्रेस। आज हम मुंबई में एक सक्सेसफुल कंटेंट कंपनी चला रहे हैं। हमें मदद करने के लिए एक कॉम्पिटेंट टीम हमारे साथ है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आसान नहीं होती। हर वीडियो उतना ही चैलेंजिंग होता है जितना सबसे पहला वीडियो हुआ करता था। और जब बहुत मेहनत लेने के बाद कोई वीडियो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो बहुत बुरा लगता है। क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि कितनी भी कोशिश कर लो मेहनत रंग नहीं ला रही? सच कहता हूँ, मिलियंस ऑफ व्यूज हर दिन लाने के बाद भी ये सेल्फ डाउट कम नहीं होता। ये सेल्फ डाउट रात को बिस्तर पर सोने ही नहीं देता। एक ऐसे ही दिन सेल्फ डाउट में खोए हुए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। पिछले साल का सबसे कम व्यूज वाला वीडियो खोला। वो एक व्लॉग था जो मैंने पिछले साल अक्टूबर के महीने में रिलीज किया था। लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स के रूप में श्री कृष्ण मेरे सामने आए, जहां आपने, हमारे व्यूअर्स ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि भले कुछ वीडियो ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, कुछ लोग हैं जिन्हें हमारी थॉट्स से, हमारी बातों से फर्क पड़ता है। किसी को इंस्पिरेशन मिलती है, किसी को गाइडेंस मिलता है और वही
1% लोग हैं जो अच्छे होलसम कमेंट्स करते हैं। इंटरनेट की इंफॉर्मेशन की भीड़ में वही कमेंट्स हम तक पहुंचना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए श्री कृष्ण का मैसेज है। ये पूरा वीडियो सिर्फ मेरे बारे में या मेरे एक्सपीरियंस के बारे में नहीं था, ये वीडियो आपके और श्री कृष्ण के रिलेशनशिप के बारे में था। जरा सोचिए, ये वीडियो हमारे दूसरे वीडियो से काफी अलग है, लेकिन फिर भी आपने इस वीडियो को इतने समय के लिए देखा। इसका मतलब यही है कि ये बातें आपको कहीं ना कहीं छू रही हैं। ये शब्द सिर्फ आपके कानों तक नहीं, आपके दिल तक पहुंच रहे हैं कि आप आपकी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, आपके लाइफ में श्री कृष्ण चाहते हैं। लेकिन चेंज पॉसिबल तभी है जब आप चेंज के लिए पूरी तरह से रेडी। एक मास्टरपीस तभी बन सकता है जब कैनवस ब्लैंक हो। मैं एक रिलीजियस इंसान नहीं हूं, तो जब भी मंदिर जाता हूं तो कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या मांगना चाहिए। तो एक ही चीज हमेशा कहता हूं, देवा, जे माझ्या हातात आहे ते बदलण्याची मला शक्ती दे, जे माझ्या हातात नाही ते स्वीकार करण्याची मला वृत्ती दे, आणि ह्या दोघांमधला फरक कळावा एवढी बुद्धी। सो व्हेन आई से श्री कृष्ण सेव्ड माय लाइफ, आई मीन जब भी मुझे लाइफ में गाइडेंस की जरूरत पड़ी तब श्री कृष्ण ने मुझे वो रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जिनसे मैं मेरी लड़ाई खुद लड़ सकूं। A miracle isn't when your problems miraculously disappear. A miracle is when you get all the tools to make your problems disappear. हमारे आज के बैटल्स कुरुक्षेत्र की तरह लाइफ एंड डेथ के बैटल्स नहीं होते, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम से फाइट तो करना पड़ता है। आप अगर लाइफ के ऐसे मोड पर हैं जहां आप गाइडेंस चाहते हैं तो श्री कृष्ण का साथ मांग कर तो देखिए। जिस इंस्पिरेशन की आपको तलाश है वो इंस्पिरेशन आपके इर्द गिर्द ही है, क्योंकि आप यूनिक नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स यूनिक नहीं है और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी यूनिक नहीं है। अगर आप आपकी लाइफ में नए रंग भरने के लिए रेडी है तो मेरा विश्वास कीजिए, श्री कृष्ण किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में आएंगे। फिर वो बुक्स के रूप में हो सकते हैं, पॉडकास्ट के रूप में हो सकते हैं, मूवीज के रूप में हो सकते हैं, या फिर शायद इस वीडियो के रूप में भी हो सकते हैं। श्रीमद् भगवतम में कहा है कि जैसे दिन हो या रात, सूरज हमेशा अंतरिक्ष में होता है, वैसे ही कृष्ण के भी दो रूप होते हैं, प्रकट और अप्रकट, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। कभी वो विजिबल होता है या कभी इनविजिबल। उस अप्रकट रूप को पहचानना सीखिए। श्री कृष्ण will save your life as well. देखा आप लोगों ने वीडियो, लर्निंग के हिसाब से ये वीडियो बड़ा ज़बरदस्त वीडियो था। इसमें कृष्ण जो उन्होंने बात की है मेन, उसको छोड़ के अगर जो जिस चीज़ की उन्होंने मेन बात बीच में बोली है कि जो उन्होंने उनसे सीखा, यही चीज़ बंदा श्री कृष्ण से भी सीख सकता है, यही चीज़ बंदा बाहर जाके किसी और बंदे से भी सीख सकता है। तो मेन बात ये है कि जो चीज़ उन्होंने सीखी उसका मीडियम क्या है वो मुद्दा नहीं है कि किस तरह वो चीज़ सीखी, मुद्दा ये है कि सीखा क्या। और उसके रास्ते इतनी वर्सेटाइल दुनिया है, इतनी डाइवर्स दुनिया है, इतनी सारी चीज़ें हैं। कोई बंदा कहाँ से आ रहा है, कोई बंदा कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से कुछ सीखता है, कोई कहाँ से सीखता है, कोई आपस में रिलेशनशिप से इस तरह की चीज़ें सीख लेता है, एडॉप्टेबिलिटी हो गया, कॉन्फिडेंस और ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। उसके मतलब पैटर्न्स, मेथड एक चीज़ के सीखने के काफ़ी सारे, लेकिन मुद्दा बीच में समझ आना चाहिए कि मुद्दा असल में है क्या बीच में। और वो है वो एक पॉइंट जो कि इस स्पेसिफिक वीडियो में जो मेन पॉइंट था वो ये था कि चेंज इज़ द कॉन्स्टेंट। और उसके ऊपर बात जो मेन बात है कि एडॉप्टेबिलिटी, जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा जो बाहर है वो बाकी जो दुनिया का डायस्पोरा है उनकी निस्बत जो मेजॉरिटी का डायस्पोरा है उनसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। वो क्यों सक्सेसफुल है, उसकी रीज़न यही है कि जो उनके अंदर ये एडॉप्टेबिलिटी की स्किल है। अब वो एडॉप्टेबिलिटी की स्किल इस वजह से ज़्यादा है कि वो कृष्ण को पढ़ते हैं और समझते हैं, या उनका वहाँ माहौल ही ऐसा है। ये बहुत सारा एक मतलब बड़ा पूल है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से पता चलेंगी। तो उनमें से ये एक रीज़न हो भी सकती है कि उन्होंने उसको समझा है, क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं आमतौर पे कि यार ये जो है हिंदुज़म के भगवान है, ये है वो है, ये बस ऐसे ही है, मतलब बेकार की चीज़ें हैं ये वो। क्योंकि वो एक बार मैंने आपको वीडियो में, जब मैं अकेले वीडियो बना था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी हकीकत है, जो हमने समझी हकीकत,
एक वो हकीकत है और एक किसी और की जो समझी हुई हकीकत है, उससे जैसी कोई चीज़ चेंज होती है, जब हमारी हकीकत और उसकी चेंज में डिफरेंस नज़र आता है तो हम लोग कहते हैं कि वो फ़ौरन से अगला गलत है। हो सकता है हम लोग भी उसमें गलत हो या दोनों ही उसमें गलत हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई रूल नहीं है कि हमारी चीज़ से अगर वो चीज़ डिफरेंट होगी तो वो चीज़ अजीब हो जाएगी। इसमें बल्कि हमें उल्टा जागने की ज़रूरत है, होश करने की ज़रूरत है कि हम लोग देखें कि एक्चुअल चीज़ है क्या। यह हमारे लिए एक वो पॉइंट आ गया कि जहाँ हम लोग एक रास्ते पे चलते आ रहे थे आज तक, और अब वो सड़क आगे से 2 पे हो गई है। अब हमने डिसाइड करना है कि ये सड़क जा कहाँ रही है, ये कहाँ जा रही है, और हमें अवेयरनेस हो। ऐसा नहीं कि हम एक सड़क पे निकल जाएं, हमें अवेयरनेस हो कि ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है। उसी से हमारी फिर पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। तो मेन बात असल में ये है कि एडॉप्टेबिलिटी के, कोई भी इन्वायरमेंट चेंज होता है, चेंज इज़ द कांस्टेंट। चेंज तो होगा, रिलेशनशिप में भी चेंज आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, आपके इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। हाँ, उसका एक जो ड्यूरेशन है वो किसी किसी जगह पे वेरी करता है, कहीं पे थोड़ा कहीं पे ज़्यादा है, उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बहुत मिनिमल लेवल पे जब हम डीप जाके देखेंगे तो वो जो बारीकियाँ हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो चेंज हो रहे थे जो बंदा आमतौर पे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। तो चेंज हमेशा हर वक्त हो रही होती है, लेकिन हमें वो तब नजर आता है जब वो बड़ा चेंज छोटे छोटे चेंज से होकर बड़ा चेंज हो चुका होता है। तो वहाँ मेन बात ये कि अडॉप्ट कैसे करें। उन्होंने अपनी कॉलेज की स्टोरी सुनाई, उन्होंने स्कूल की तो नहीं बताई, स्कूल भी मतलब उनका ठीक ठाक सही था, लेकिन कॉलेज का जो उन्होंने बताया कि वो उनका यादगार नहीं रहा, किस तरह वहाँ पे वो डिप्रेस रहे, किस तरह वहाँ पे वो उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाए। और वहाँ जो उनको मेन बात सीखने को मिली अडॉप्टेबिलिटी की, किस रास्ते से, वो श्री कृष्ण वाले। तो रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सीखा क्या। आप यहाँ से समझ लें कि अब कोई चीज़ है, जैसे हम उपनिषद की बात करते हैं या हम वेदांत वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम वेदांत को हर रोज सुबह उठ के रट्टा लगाने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, तो फिर हमारा उसका उठने मतलब उसको सीखने का फ़ायदा, हमने उसको सीढ़ी बना के आगे जाना है, उस चीज़ को सीढ़ी बना के आगे जाना है। कोई ऐसा कांस्टेंट पॉइंट है नहीं जहाँ पे हमने जाके रुक जाना है और हमने उसको फिर पार्ट की तरह पढ़ना शुरू कर देना है। वो जब हम उसको रटना शुरू कर देते हैं वो चीज़ बड़ी ख़राब हो जाती है। हम रियल मीनिंग से हटके, मकसद से हटके हम उस प्रोसेस में जो उसका मेथड है वहाँ फंस जाते हैं। तो यही चीज़ है कि इसी तरह के किस रास्ते से आ रही है, ज़रूर बंदा उसको एक्सप्लोर करे, देख सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए वही बात जो क्लैरिटी वाली है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि असल में सीखना है क्या। तो वो बात बहुत ज़रूरी है। मेरा ये ओपिनियन था। मोहम्मद अहमद इस हवाले से शायद कुछ कहना चाहे तो बता सकता है। बिल्कुल यही है सेम, कि जो भी इंसान सीखता है वो या तो खुद सीखना चाह रहा होता है या उसको माहौल सिखा देता है। 2 चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से। या तो ये है कि इंसान मतलब कोई ऐसा बंदे के साथ कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से उसको बदलना पड़े, या तो ये है। ये भी ऑप्शन मेरे ख्याल से किसी हद तक ठीक है कि बंदे के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि जिसकी वजह से इंसान कहे कि नहीं यार अब मैं बस मेरी थक गया हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, और या फिर वो खुद अपने आप को चेंज करना चाह रहा। अच्छा, ये सारी चीज़ें बंदा सीखता वक्त के साथ साथ, ये वक्त से पहले नहीं सीख सकता। मतलब ऐसे कि जब आपको एक चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, आपको उस चीज़ का फ़र्क होने से या ना होने से फ़र्क ही नहीं लगता, तो आप उसको कैसे सीखेंगे। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि मैं मतलब उनकी जो टीचर थी उन्होंने उसको बताती थी कि आप बहुत ब्लैक नज़र आते हो और आपकी मामा जो है वो इतनी वाइट थी, और ये जो भी बात है इससे मेरे ख्याल से लेना देना नहीं। हर इंसान को मतलब जिस तरह उसको बनाया गया है या जिस तरह उसने बनना है वो आना तो उसी तरह है। अब उसके अंदर बंदा खुद से ये तो नहीं कह सकता कि मैं अब मतलब मुझे अगर बंदा ये सोचे कि मैं बचपन में शायद यार वाइट हो जाता और मैं इस तरह कर लेता तो मैं वाइट हो जाता, बल्कि मतलब ये कहने का कि आप क्रीम श्रीम लगा के हो जाओ, वो भी वक्ती तौर पे, उसके अलावा और तो हल नहीं है वाइट होने का। इसमें मसला नहीं है, ब्लैक होना कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से। ब्लैक इंसान अंदर से ना हो, जो इंसान अंदर से ब्लैक होता है ना उसका सीन हैवी होता है। जो मतलब कहने का ये है कि ब्लैक होने से कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि हमारा माहौल इस तरह का में बनाया गया, हमने उसको खुद जनरेट किया है इस तरह के, हमें ब्लैक बंदे से नफरत है, हमें वाइट बंदे से प्यार है, और हकीकत में प्यार दोनों से नहीं है। जब हम अंदर से प्यार करेंगे, हम अंदर से उस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे, फिर वो चीज़ नज़र आएगी। सेम इसी तरह जब उन्होंने दूसरी बात जो की कि मुझे ये मिला, मतलब मैंने बुक खरीदी और मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बुक के अंदर, अब इसमें ऐसा क्या था ये तो वही जानते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि इनको चेंज कर दिया गया है, इनको ऐसे टाइम पे आगे इनको चेंज किया है। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने खुद अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है।
मेरे माइंड से जो है। क्योंकि जब इंसान को, जैसे मैंने पहले बात की है स्टार्टिंग में, कि इंसान को चाहत ही नहीं है, उसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो क्यों चीज़ नहीं सीखेगा। इसी तरह ये वहाँ पे इन्होंने ब्रेक ली अजारे पे, या जिस तरह भी जो भी था, इन्होंने बुक खरीदी। अब अगर इनको ज़रूरत इनके होने या ना होने से ज़रूरत फ़र्क नहीं था, तो इन्होंने बुक क्यों खरीदी। और अगर बुक खरीद ही ली तो उसको पढ़ा भी, उसको समझा, उसको डीप जाके समझा, क्योंकि उस वक़्त इनको उसकी ज़रूरत थी उन चीज़ों की, जो चीज़ें ये अपने अंदर मतलब समझने के इनको नज़र नहीं थी आ रही अपने अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने अंदर चाहते हुए भी नहीं देख पा रहा होता, लेकिन वो वक़्त के साथ या फिर ज़रूरत के साथ सामने आती हैं, वैसे नहीं आ सकती। आप उसको अगर हम, अब पता नहीं हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें पता भी नहीं है कि हमारे अंदर ये भी एक अच्छी कह लें कि अच्छी या बुरी दोनों कह सकते हैं आदत है, कि जिसको हम जानते ही नहीं हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर अच्छी कौन सी आदत है और अगर हमारे अंदर बुरी कौन सी आदत है, जो कि अभी तक लोगों के सामने भी नहीं आई है। अगर देखें हमारे अंदर ही है, हमें पता भी नहीं है उसके बारे में कि ये अच्छी है या बुरी है, और अभी तक वो लोगों के सामने भी नहीं आई, और उसको हमको ऑब्जर्व करना, उसको देखना, वो सबसे बड़ी बात है। अब उसको किस अंदाज में देखना है, हर बंदा मेरे ख्याल से तो अपने मज़हब के लिहाज से देखता है, जो कि मज़हब से मुराद ये है कि उसको वो शायद मे भी वो करीबी पड़ता है कि मैं अपने मज़हब के हिसाब से उसको देखता हूँ कि मुझे उसमें ज़्यादा, क्योंकि बचपन से लेके एक चीज़ माइंड में रटी होती है ना कि आपको ये चीज़ सिखा सकती है, ये चीज़ ऐसे कर सकती है, वैसे कर सकती है, तो फिर बंदा फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही चाहता है कि मैं जो है ना उसको अपने मज़हब के हिसाब से देखूं। जैसे उन्होंने कहा कि मेरी वो लाइफ में आए और मतलब उन्होंने चेंज किया, और आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं। मतलब लाजमी नहीं है कि इंसान किसी दूसरे को कंपेयर करे, बल्कि ये है अपने साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे मामलों में। लेकिन अगर हो भी जाए फॉर एग्जांपल, तो अगले बंदे को यार स्टेज वही बात वही है सेम, के बंदे को जब पता चल रहा होता है ना कि मेरे साथ होना क्या है और मैंने अपने आप को चेंज कैसे करना है, तो फिर वो चेंज करता है। ऐसे मेरे ख्याल से मज़हब वगैरह में तो नहीं कर सकता, या बंदा ये तो नहीं कह सकता कि वो मेरे ख्वाब में है और ये वो। मुझे तो इस बात से तो मैं इत्फाक बिल्कुल नहीं करता, और मतलब इस सेंस में कि यार बंदा खुद चेंज करता है अपने आप को, कोई बंदा किसी को आगे करवाता नहीं है, कहता नहीं है कि आप ये अपने आप को चेंज करो। मेरी ये ज़ाती ओपिनियन थी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपकी ज़ाती राय जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम आपसे आपकी हर बात से इत्फाक करेंगे। आई मीन मतलब इत्फाक से मुराद ये है कि आपकी हर बात सुनने के लिए हम आमादा हैं, और हम आपकी कमेंट पढ़ते भी हैं और हम पढ़ेंगे आपकी क्या इसके बारे में राय है। अगर हम कहीं पे गलत है तो आप हमें बता सकते हैं एक्सप्लेन करके कि ये इस तरह था। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।